रियल एस्टेट एक बहुत ही लॉन्ग टर्म एसेट है। अगर आप उसको शॉर्ट टर्म के नज़रिए से देखेंगे, जल्दी अमीर होने के नज़रिए से देखेंगे, तो हमेशा आप धोखा खाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अश्योर्ड रिटर्न जो आपने नाम लिया, ये एक ऐसी स्कीम है जो कि सेबी तो बहुत पहले एक पॉन्जी स्कीम डिक्लेयर कर चुका है। वो तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि आप अश्योर्ड रिटर्न्स वाले प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्ट ही मत कीजिए, ये तो फाइनेंशियल स्कीम है। तो आप रियल एस्टेट को एक फाइनेंशियल स्कीम से मिक्स क्यों कर रहे हैं? अब होता क्या है, इसमें भी दो तरीके के बिल्डर्स हैं। एक वो जेन्युइन बिल्डर्स हैं जो अश्योर्ड रिटर्न इसलिए देते हैं ताकि उनका प्रोडक्ट थोड़ा इजीली बिक पाए। अब एक प्रोजेक्ट जो 5 साल तक अंडर कंस्ट्रक्शन रहने वाला है, मैं उन 5 सालों तक पैसे देता रहूं और मुझे कुछ ना मिले, इस वजह से बायर्स को वो चीज़ पुश करने के लिए वो ये बोलते हैं कि हम चलिए आपको 10% अश्योर्ड रिटर्न थ्रू आउट द कंस्ट्रक्शन पीरियड देंगे। अब इसमें चैलेंज ये आ जाता है कि अगर ये अश्योर्ड रिटर्न आपकी पेमेंट से ऐसे लिंक हो रहा है कि आप 95% पेमेंट एडवांस में दीजिए तो आपका अश्योर्ड रिटर्न का प्लान एक्टिवेट होगा, तो इसका मतलब है एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अब कुछ बिल्डर्स ने ऐसा भी शुरू किया है कि आप हमसे 5 साल तक अश्योर्ड रिटर्न मत लीजिए, आप उसकी एनपीवी करा लीजिए, यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो जितना अश्योर्ड रिटर्न बनता है उसका एक स्पेसिफिक परसेंट, लेट से 80%, आप डे वन पे मुझसे डिस्काउंट ले लीजिए। तो हम भी बायर्स को ये बताते हैं कि अगर आपको अश्योर्ड रिटर्न वाली स्कीम में लेना है तो आप जेन्युइनली उस अश्योर्ड रिटर्न को, या जो भी आपको फाइनेंशियल स्कीम दी जा रही है, उसकी आप एनपीवी करा के डे वन पे डिस्काउंट ले लीजिए। क्यों हैसल में पड़ना कि मेरे को रेगुलरली आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर आ रहा है तो उस पर मेरे को टैक्स भरना है, नहीं आ रहा तो फिर मैं बिल्डर से फॉलोअप करूं कि आपने अश्योर्ड रिटर्न नहीं दिया, उस पर इंटरेस्ट। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी में पड़ना ही क्यों है जब आपके पास राइट। ऑप्शन है प्रॉपर रियल एस्टेट खरीदने का।